ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। जवेरिया, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? क्या हुआ, अस्पताल चले क्या? तुमने झूठ बोला, क्यों किया ऐसा जवेरिया? इसे मैंने कहा था, इतनी देर से कहाँ थे? आपको इससे मतलब? बेटा, खुदा का वास्ता है इस बात को खत्म करो। जो होना था वो हो चुका है बेटा। शुक्र करो कि बड़ी मुसीबत से जान छूटी, अब फिर से खूनी दुश्मनी शुरू हो जाए क्या? जेवदत, अम्मी ठीक कह रही हैं। हमारे आने वाले बच्चों का सोचो, अगर ये दुश्मनी फिर से शुरू हो गई तो क्या होगा? अल्लाह न करे ऐसा। खुदा ना खास्ता। जेवदत प्लीज, अपनी फैमिली का सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी बहन जमरुद का सोचो। उसने बहुत मेहनत से अपने लिए एक नया रास्ता चुना है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेवदत, कुछ तो सोचो। बस बहुत हो गया, अब मजीद कुछ और सुनना नहीं चाहता। समझ आ गया आप लोगों को? दिलान मेरी बहन है और ये सच कभी भी नहीं बदलेगा, और मैं अपनी बहन से इतना बड़ा राज नहीं छुपा सकता, ठीक है? उसे सच जानने का पूरा हक है। लेकिन जेवदत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। जवेरिया बस करो यार, हमने आज तक अपना ही फायदा सोचा है। दिलान का हक हमेशा मारते आए हैं, उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, अब और नहीं। बेटा, क्या तुम मुझे दिल का दौरा पड़वाओगे? अम्मी, अब से हम असल जिंदगी जिएंगे, ठीक है? मेरा दिल अब कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं दिलान को सब कुछ बता दूंगा। ये कौन आ गया? कौन आ गया? हाँ? गुड आफ्टरनून। मुझे बारान साहब ने आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। आप लोग तैयार हो जाएं, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो मेरे शेर। वो दारिया का एतराफ़ तो मुझे लॉजिकल लगता है, यानी जो एक दफ़ा जान लेने की कोशिश कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। भाई, जो भाभी को मरवाने के लिए आदमी रख सकता है वो शादी पे फायरिंग भी करवा सकता है ना? और वैसे भी सबिया साहिबा तो आपसे अपनी दुश्मनी ख़त्म कर ही चुकी है, तो अब भरोसा क्यों नहीं है आपको उन पर? मेरी अपनी वजूहात हैं। वही तो जाननी है मुझे। बाद में। देखें भाई, आपको मुझ पे भी भरोसा नहीं है। मेरे शेर, तुम कुछ नहीं जानते। बाबा का दिल न दुखे इसलिए सब कुछ छुपाया है। आप परेशान मत हो, आप जो भी बताएंगे वो हमारे दरमियान ही रहेगा। दिलान ने बताया वो अगवा नहीं हुई, बल्कि वो खुद भागी थी। मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कभी भी नहीं भाग सकती। यकीनन बात कुछ और है भाई। मुमकिन नहीं है ऐसा। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और वो ऐसी अदाकारी नहीं कर सकती। बात कुछ और है भाई। देखें भाई, मैं जानता हूँ कि वो आपको कितना चाहती हैं। जब आपको गोली लगी तो मैंने उनका हाल देखा था। वो किसी भी सूरत झूठ हो ही नहीं सकता भाई, यकीन करें। आपको पता लगाना होगा, यकीनन इसके पीछे कोई और कहानी है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा हूँ जेहान, इसीलिए सबिहा के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, पता लगाना तो जरूरी है,
ज़रूरी है, और फिर सारी गिरह सुलझ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी गिरह को सिर्फ सच्चाई ही खोल सकती है, और वो सच मैं हर सूरत में जानकर रहूंगा। जब बात आपकी हो तो नतीजा पहले से ही साफ होता है मेरे भाई। आप हल निकाल लेंगे, मुझे आप पर भरोसा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। दिलान भाभी, आप तो अपनी अम्मी के घर जा रही थी ना? अब जरूरत नहीं गुल, वो खुद ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी उनकी अच्छी तरह मेजबानी करेंगे। मेरा बाहर जाने का प्लान था भाभी, कैंसिल कर देती हूँ। नहीं गुल, कैंसिल मत करो, कोई जरूरत नहीं। मैं मदद कर दूंगी कदर आपा की। अरे नहीं नहीं, मदद करने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं संभाल लूंगी सब। तुम दोनों अपना अपना काम देखो। ठीक है आपा, जैसा आप कहें। ये क्या बेशर्मी है? क्या ये शादी का घर है? अभी हमारा गम ताजा है और तुम लोग खुशियां मना रहे हो। और तुम में ये जुर्रत कहां से आई कि इस घर में मेहमान बुला लिए? किसके कहने पे बुलाए तुमने मेहमान? मैंने बुलाया है। तुम जाकर फौरन रेडी हो जाओ, क्योंकि वो लोग आते ही होंगे। चलें दादी जान, आप अंदर आ जाएं। दिलान की फैमिली का इस्तकबाल आप अच्छे से करेंगे, मुझे यकीन है। कदर आपा, मेहमानों की बेहतरीन मेहमान नवाजी होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। हर चीज वक्त पर हो जाएगी। अगर आप इजाजत दे तो आज गुल का बाहर जाना तय था, तो ये जा रही है। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, गुल जा सकती है। शुक्रिया बारान साहब। मैं बस फौरन तैयारी शुरू कर देती हूँ। बेटा देखो, वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन सच बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं जेवदत बेटा। बिल्कुल, ये बात ऐसी है जो कोई समझदार भी न सुलझा सके। इस आग में हम सब जलेंगे। जेवदत, अगर तुम्हारे दिल में मेरी वुक्कत है तो मेरी बहन की भी वक़्त है जवेरिया। अब बस खत्म करो ये बहस। मैं फैसला कर चुका हूँ और ये कोई नहीं बदल सकता। दिलान को उसकी जिंदगी का सच मालूम होना चाहिए। सुन लो सब। कौन सा पहनोगी तुम? समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत सूट करेगा तुम पर। और ये कलर तो तुम पर वैसे ही जचता है, यही पहनो। ठीक है, ये पहन लेती हूँ। मैं बस अभी आती हूँ। बस 2 मिनट इंतजार करना, ठीक है?
वाला पहनो। ये रंग तुम पे बहुत जचता है। बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी अरसे बाद हमारे घर वाले पहली बार एक साथ बैठेंगे। भाई से भी बात हो जाएगी मेरी। लेकिन इतनी खुशी के मौके पर न जाने क्यों वो मुझे बेचैन से लग रहे हैं। पता लगा लूंगी मैं। वो लोग बरसों से औलाद चाहते थे और वो बहुत ही अच्छे माँ बाप बनेंगे, यकीन है मुझे। दोनों बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। एक बच्चे को और क्या चाहिए होता है अपने माँ बाप से। मैं फुप्पो बनने जा रही हूँ और सच कहूँ तो मैं बरसों से यही सुनना चाहती थी। खबर मिली तब एहसास हुआ। हमारी जिंदगी में एक नन्ही सी मगर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। हाँ, जब जिहान पैदा होने वाला था तब मैं भी बहुत एक्साइटेड था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ी खुशी आई। सब बेपनाह खुश थे क्योंकि जिहान के आने के बाद सबके चेहरे खिल उठे थे। बच्चे घर की रौनक होते हैं। हालांकि जिहान और तुम लगता है काफी संजीदा से बच्चे होगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिहान शायद सबसे ज्यादा शरारती और फ्रेंडली बच्चा था, जबकि मैं कुछ ज्यादा ही संजीदा था। अब एक छोटा बच्चा कितना ही संजीदा हो सकता है, जबकि तुम बचपन में ऐसी ही साफ को और मासूम होगी। सही कहा, मासूम थी मगर बहुत जिद्दी भी। घर वालों को काफी तंग किया मैंने। यकीन है मुझे। यकीनन जिद्दी होगी तुम। ओवरऑल एक अच्छी बच्ची होगी। और तुम एक अच्छी मां भी बनोगी। और तुम चाहे जितने भी संजीदा हो, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? करीम याद आ गया। हमने कितना कुछ शेयर किया था, कितने ख्वाब देखे थे हमने। तुमने जब ये बाप बनने की बात की तो याद आया कि हम सोचा करते कि हमारे बच्चे होंगे तो हम खेलने और मछली के शिकार पर एक साथ जाएंगे। हमारे बच्चे भी हमारी तरह आपस में बहुत पक्के दोस्त होंगे, भाइयों की तरह। मैं जानती हूँ मुश्किल है, और ये भी कि करीम तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे बारे में सोचता था हमेशा। वो चाहता कि तुम उसे दर्द से नहीं खुशी से याद करो। इतनी मोहब्बत खो देने के बाद दिल ना दुखे, ये कैसे मुमकिन है?
बाबा, ये सब क्या है? नए सिक्योरिटी स्टाफ की सीवीज हैं बेटे। सबको हम मार्दियन से बुला रहे हैं। काबिल भरोसा लोग हैं, कबीले के जाने पहचाने। इस बार हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है बेटा, इसलिए बार बार देख रहा हूँ ये सीवीज, बाद में कोई परेशानी ना हो जाए। वैसे ये बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी से ही अच्छी तरह जांच कर ली जाए। बिल्कुल। ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। कभी कभी छोटे मोटे कामों के लिए आता रहा है यहाँ, तुमने शायद तभी देखा हो इसे। हाँ हाँ भाई, बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो इस हवेली से है ही नहीं और हम तो काराबे हैं ही नहीं, इसीलिए हमें किसी बात की खबर होनी ही नहीं चाहिए। अम्मी, आज आप फिर गुस्से में हैं? क्या आपकी मुर्गी को किसी ने कुछ कह दिया है क्या? वो तमीर खानदान बेशर्मी से हमारे घर खाने पे आ रहा है। अब ये लोग खुल्लम खुल्ला हमारा मजाक उड़ा रहे हैं शायद। अच्छा, तो ये वजह है गुस्से में आने की। दिलान अलग चल रही है और बारान अलग। खूब शायद दिए दोनों को, तो जाहिर सी बात है भुगतना तो पड़ेगा। चलो मान लिया बड़े दिल का मुजाहरा किया उन लोगों ने, ये खूनी बदला खत्म कर दिया। देखा जाए तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था, चुपचाप बैठते और शुक्र अदा करते। वैसे भी किसी ने गला नहीं दबाया, लेकिन नहीं, बस चले तो हमारे सरों पर बैठ जाएं। अम्मी जान, इस बात को समझ लीजिए, किसी तरह भी वो हमारे बराबर के लोग नहीं। उनके तौर तरीके भी हमसे काफी मुख्तलिफ है। ना आदाब का पता है, ना सलीका। सईद का असल चेहरा पता है हमें, और दिलान भी उसी का खून है, कम नहीं निकली। खुदा जाने अब आगे क्या होगा अम्मी जान। अब पता नहीं कौन कौन क्या कुछ छुपाए बैठा है। बेहतर यही है कि हम अपना रास्ता अलग कर लें, मतलब लकीर के दूसरी तरफ। अम्मी मुझे इजाजत दें, चहलकदमी कर लूं मैं। उस आदमी यानी जवाहिर के धमकियों के आगे हम भी झुक जाएंगे। फिलहाल हाँ। आप ये बात जाने नहीं देंगी, आप कुछ न कुछ सोच रही हैं। जवाहिर बहुत खतरनाक आदमी है। तुमने देखा ना वो क्या कर सकता है। एक कदम आगे रहता है। बेहतर है कि वो यही समझे कि मैं साथ हूं। इसी दौरान हम अपना खेल तैयार करेंगे। उसके आसपास रहूंगी मैं, तो दिलान और बारान को बचाना आसान होगा। ये उनका मुझ पे कर्ज है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और जवाहिर को उन दोनों तक पहुंचने से रोकूंगी। क्या हो रहा है?
चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हो रहा है ये? कहाँ ले जा रहे हो लड़की को? गुल! आजाद साहिबा, आपको कुछ बताना है मुझे। मैं और गुल मिलने वाले थे अभी कि आपका पोता आया अचानक और आकर मेरे सामने गुल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गया। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती है। जितना फिरात को गुल से दूर रखना चाह, ये उतना ही उसी के गिर्द मंडलाता रहता है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ बातें मुमकिन होती हैं, कुछ सिरे से नाकाबिले तसव्वुर। इन लोगों ने तो ना कोई तवाज़ुन छोड़ा और नहीं कोई बराबरी। मैं अभी दिखाती हूँ इसे कि नामुमकिन दुआ पर आमीन कहने का क्या मतलब होता है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है लड़का।